हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 11 के अंतर्गत फिजिक्स का पेपर सोल्यूशन। ये वार्षिक परीक्षा लेटेस्ट है। ये कोड सी है। अलग अलग कोड आते हैं आपके एग्जाम में, कोई भी कोड आ सकता है, बट आपको फर्स्ट टर्म और हाफ ईयरली पेपर देख लेने हैं और आपको ये पेपर देख लेना है। ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर रहना। फटाफट से देख लेते हैं। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, इसका पाई सेकेंड हो जाएगा और इसका हो जाएगा -8। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा विकिरण। और अल्फा बीटा गामा में रेशियो क्या होता है? 1:2:3। ओके, उसके बाद ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। किसी प्रक्षेप के पलायन वेग का सूत्र लिखना है। ठीक है, वेग प्रवणता की परिभाषा पूछी गई, ये पहले भी कई बार पूछी गई है। संवेग और आवेग में संबंध लिखना है। देर तक स्कूटर चलाने पर टायर में वायुदाब क्यों बढ़ जाता है? तो इसमें आप लिखेंगे घर्षण के कारण। इसका आंसर आप क्या लिख देंगे? घर्षण के कारण। ओके, गति का प्रथम समीकरण वही v = u+at। भी आपको सॉल्यूशन करवा दूंगी। पास्कल का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा था। ठीक है, ये वेरी शॉर्ट देख लेते हैं पहले। ये आप पलायन वेग का सूत्र लिख देंगे, ये आप पलायन वेग का सूत्र लिख देंगे। ठीक है, पलायन वेग का सूत्र पूछा गया तो आप ये लिख देंगे। ठीक है, वेग प्रवणता की परिभाषा लिख देंगे आप यहाँ से यहाँ तक। ये भी एक्स्ट्रा लिख दीजिएगा। मात्रक और विमेय सूत्र भी आपको पता होने चाहिए, ये भी आप लिख दिया करो साथ में ही। ओके, आवेग और संवेग परिवर्तन में संबंध m∆v = Δmv। ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा। गति का प्रथम समीकरण आप लिख देंगे और किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको बता देना। ओके, वैसे भी वेरी शॉर्ट में पूछा गया है, इतना सफिशिएंट है। ये आप पास्कल का नियम लिख देंगे। तो ये हो गए कंप्लीट। इसमें आ जाएगा घर्षण के कारण। ओके, कक्षीय वेग का व्यंजक पूछा गया 2 मार्क्स में। 200 मीटर की गहराई पर समुद्री जल का दाब ज्ञात करना है, यानी पी का मान हमें निकालना है। जबकि समुद्री जल का औसत घनत्व कितना है? 1.032 इंटू 10⁻³ होता है। ओके, ये रो यानी घनत्व का मान दे रखा है और ये h हो गया 200 मीटर। तो P बराबर फॉर्मूला क्या होता है? P = होता है ρg(h). तो रो का मान ये आप लिखेंगे इंटू g का मान कितना गिवन है? 10 इंटू h का मान 200। इन सभी का आपको मल्टीपल कर लेना है और Nm/m² आपको लास्ट में मात्रक लगा देना है। ओके, तो कर लीजिएगा। तो ये P का मान आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बस ρg(h) आपको फॉर्मूला लगाना है। रो का मान गिवन है, जी का मान आपको 10 रखना है, एच का मान 200 रखना है, तीनों का मल्टीपल कर लेना है। ओके, मल्टीपल कैसे करेंगे? 1.032 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू 10 हो गई, एच की वैल्यू 200। ओके, अब 2 का मल्टीपल पढ़ लेते हैं। 2 2 4, 2 3 6, 0 2। ओके, 2 0 ये और एक ये, तो 1 2 3 10⁻³ ये वाला आ गया इधर। ओके, अब पॉइंट कितने के बाद था? 3 के बाद था ना, तो यहाँ पे ये पॉइंट लग जाएगा। ओके, और लास्ट में आप लिख देंगे Nm/m²। Nm/m²। ओके, उसके बाद सरल आवर्त गति का समीकरण, उसको सत्यापित करना है और यहाँ पर कक्षीय वेग का व्यंजक। ओके, घूर्णन गति में बलागुण एवं कोणीय त्वरण में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, आपको फॉर्मूला लिखना है। इधर 3 मार्क्स में घर्षण की परिभाषा पूछी गई है, इधर घर्षण कोण की परिभाषा पूछी गई है और घर्षण कोण का सूत्र भी पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद ये न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, ये आप कक्षीय वेग के बारे में लिख देंगे। ये सरल आवृत्ति गति का आप समीकरण लिखेंगे और लास्ट में आप सरल आवृत्ति गति का ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा। ओके, बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण में संबंध लिखना है, तो आप लिखेंगे τ = I∝। ठीक है, उसके बाद आप ये लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर बल आघूर्ण है, आई यहाँ पर जड़ता आघूर्ण है। ठीक है, और अल्फा यहाँ पर कोणीय त्वरण है। ओके, ये आप घर्षण की परिभाषा लिख देंगे और यहाँ से यहाँ तक घर्षण कोण की। ओके, घर्षण कोण का फॉर्मूला भी पूछा गया तो आप ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा। ओके,
अब ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं। प्रारंभिक वेग u का मान 100 दे रखा है और h का मान 2000 मीटर। ठीक है, अभी तक पिंड को आने में लगा समय, t की वैल्यू पूछी जा रही है हमसे। सेकंड क्वेश्चन है पिंड द्वारा पृथ्वी तक गिरने में तय की गई दूरी। यहाँ पे जो गिवन है वो आप लिख लेंगे। ओके, t का फॉर्मूला आएंगे √2h/g। 2 लिखा, h की वैल्यू 2000 यहाँ पे लिख दी। ओके, g का मान 10 लिख दिया, g का मान 10 हमने रख दिया। 0 से 0 जाएगा तो 200 का जब 2 में करेंगे तो 400 रूट, तो किसका रूट होता है 20 का। ओके, तो टी की वैल्यू 20 सेकेंड आ जाएगी। उसके बाद आपको दूरी निकालनी, तो प्रारंभिक वेग हमें 100 दे रखा है, टी का मान हमने 20 निकाल ही लिया, तो 2000 मीटर दूरी निकल आएगी। ओके, और इधर से ये वाला हो गया। यहाँ पर देखो 36 दूरी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि उसमें दूरी पूछी जा रही थी। क्वेश्चन है प्रक्षेप का पथ पर वलयाकार होता है, सिद्ध करना है। जड़ता गुण क्या है, इसका एक अनुप्रयोग लिखना है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है, यानी न्यूटन का जो थर्ड लॉ है। ठीक है, तो इजीली आपके बुक में मिल जाएगा, तो इसको लिख दीजिएगा। क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से ये लर्न कर लेना। ओके, ये आपको प्रूफ करना है। इसी तरीके से डेरिवेशन पूछ जाती है फिजिक्स में। ये न्यूमेरिकल मैं अभी आपको करवा दूंगी। किसी गुब्बारे में 7 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम मोल हीलियम यानी He गैस, यहाँ पे गैस है, गैस भरी है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, गुब्बारे में हीलियम मतलब He परमाणुओं की संख्या निकालनी है और निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा पूछी गई है। ओके, तो पहले ये सेल्सियस इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे, तो 273 + 7 प्लस कर देंगे, तो ये 280 केल्विन हो जाएगा। ओके, अभी आपको इसको सॉल्यूशन करवाऊंगी, तो कर लीजिएगा। अल्फा बीटा गामा इन तीनों में आपको संबंध स्थापित करना है, वही 1:2:3 निकल के आएगा जो एमसीक्यू में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा। सेल्सियस को आप केल्विन में चेंज कर लेंगे इजीली, मैंने आपको बता ही दिया। एक्स यहाँ पर 5 मोल बोला गया, तो ये 5 हो गया। ठीक है, एन ए मतलब अवोगाद्रो संख्या, ये एन ए का मान ये फिक्स है, आपको लर्न होना चाहिए। 6.023, 10 की पावर कितनी है 23। ओके, और हमसे 5 मोल हीलियम में परमाणु की संख्या पूछी जा रही है, तो हम 5 का इसमें मल्टीपल कर देंगे। अवोगाद्रो संख्या जो है इसमें आप 5 का मल्टीपल करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर पावर 24 आएगी। ओके, ये आपको पुट कर देना है। कुल ऊर्जा में निकालें, कुल ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है 3/2 kBT। केबी का मान चाहो तो आप डायरेक्ट याद कर लो, या फिर कैसे निकालोगे वो देख लेते हैं। ओके, केबी इक्वल टू R/NA, आर की वैल्यू होती है 8.314, एन होता है अवोगाद्रो संख्या, तो ये भी मान फिक्स होता है इसका आप डिवाइड करेंगे तो 1.38 10⁻⁻23 निकल के आ जाएगा। अब ये वैल्यू हम उसमें पुट कर देंगे फार्मूले में। ओके, 3/2 फार्मूले में जैसे हमने वैसे लिख लिया, केबी का मान ये हमने निकाल ही लिया, या फिर आप डायरेक्ट इसको याद कर लीजिएगा। टी का मान 280 केल्विन में चेंज किया था, और इसमें हम मल्टीपल कर देंगे परमाणु की संख्या का जो हमने निकाला है। ओके, ये पावर -23, ये प्लस का 24 है, तो ये प्लस का 1 बचेगा। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1.74 × 10⁴ जूल आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा। गतिकी का प्रथम नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लीजिएगा। ओके, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, आंसर नंबर 4 का गा है ये। ओके, और ये 4 का घा जड़त्व गुण के बारे में लिखना है और इसका एक अनुप्रयोग, तो ये कर लीजिएगा। ये वाले क्वेश्चन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ओके, तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।